हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 131 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये असाइनमेंट कौन सा होने वाला है? ये आपका असाइनमेंट होने वाला है जनवरी दिसंबर 2022 वाला। आज हम लोग इस असाइनमेंट का करेंगे लेक्चर नंबर थर्ड, और इस लेक्चर नंबर थर्ड में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं और कुछ ज़रूरी बातें हैं वो आपको बता देते हैं। ये आपका असाइनमेंट दे रखा है BMTC 131। ये असाइनमेंट कौन से बच्चों के लिए है? ये आपका असाइनमेंट है BSCG और BAG वाले बच्चों के लिए, जिसका नाम क्या है, कैलकुलस। और ये असाइनमेंट आपका वैलिड रहने वाला है 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक। मतलब अगर आप में से किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने अगर असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं किया है और वो दिसंबर 2022 में अपना एग्जाम देगा BMTC किसका, BMTC 131 कैलकुलस का, अगर वो दिसंबर 2022 में एग्जाम देने वाला और उसने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो वो इस असाइनमेंट का यूज़ कर सकता है सबमिट करने के लिए। ठीक है, अगर आप दिसंबर 2022 के बाद एग्जाम देते हैं तो इस असाइनमेंट को सबमिट मत करना, उसके लिए आप न्यू असाइनमेंट आपका आएगा नेक्स्ट ईयर, उसको सबमिट करना। हाँ, आप ये लोग कर सकते हो, इस असाइनमेंट का यूज़ कर सकते हो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो आप इस असाइनमेंट का यूज़ कर लेना प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, बाकी की ये सारी बातें दे रखी हैं आपको, असाइनमेंट कैसे बनाना है, कैसे सबमिट करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट का कोड दे रखा है, 100 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए सॉल्व कर रहे थे, 35 मार्क्स का है पार्ट ए। और पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन है वो आपके ब्लॉक फर्स्ट और ब्लॉक सेकंड से लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किस तरीके से स्टार्ट कर रहे थे, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला वाला जो पार्ट है ये हमने सॉल्व कर लिया था लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। ठीक है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर। आज हम लोग करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर। इसी तरीके से हम लोग लेक्चर वाइज हर एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। साथ में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये वाला क्वेश्चन आपके बुक के कौन से चैप्टर से और कौन से टॉपिक से लिया गया है और किस तरीके से एग्जामिनर इस क्वेश्चन को चेंज करके आपके एग्जाम में दे सकता है, जिससे कि आप उस क्वेश्चन को, यानी कि अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को चेंज करके भी देता है तो आप उस क्वेश्चन को भी कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल एक क्वेश्चन की बात थी, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका दे रखा है यूनिट 2, ठीक है, चैप्टर 2 यानी कि यूनिट 2 के अंदर जो आपका दे रखा है 2.4। ठीक है, यूनिट 2 के अंदर 2.4 आपको जो दे रखा है, क्या दिया है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लें और इसके जैसे कोई से भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में चेंज होके आते हैं और अगर आप उसको भी अच्छे से करना चाहते हो तो आपको अपना यूनिट 2 का 2.4 आपको जो दे रखा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे बता देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझाएंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जामिनर चेंज कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, एक बात और देख लो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया था, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट दे रखी है ना, पूछा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, विच आर फॉल्स, और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। मतलब यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट दी है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, यानी आप जो अपना आंसर बताओगे ट्रू या फॉल्स, जो भी आंसर बताओगे आपको उसका आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा। रीजन किस फॉर्म में होना चाहिए, शॉर्ट प्रूफ के फॉर्म में होना चाहिए या फिर काउंटर एग्जाम्पल के फॉर्म में होना चाहिए। ध्यान रखना, एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि कब आप प्रूफ दे रहे हो, कब आप काउंटर एग्जाम्पल दे रहे हो, क्योंकि मार्क्स भी इस पर डिपेंड करते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कब हम लोग प्रूफ करते हैं और कब हम लोग काउंटर एग्जाम्पल करते हैं। हम आपको साथ में बताते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले हम आपको इस क्वेश्चन की मीनिंग को समझाएंगे और ये बताएंगे कि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कैसे कैसे चेंज कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग को समझेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसके मतलब समझ लीजिए, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखो इसमें क्या बोल रखा है, एफ आपका एफ ऑफ एक्स दे रखा है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 2 मॉड के अंदर क्या दे रखा है, x-1। दूसरा क्या देखा हमारा, जी ऑफ एक्स दे रखा है, ये कितना दे रखा है हमारे पास, 3x-10। और आपसे पूछा है क्या है कि फॉग वन की वैल्यू 12 होगी कि नहीं होगी, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये आपसे पूछा है। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। मतलब एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कितने तरीकों से चेंज कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में दे रखा है ना, तो एफ ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एक्स या फिर वो एच ऑफ एक्स
है ना। इस तरीके से कोई भी सिंबल यूज कर सकता है, इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होगा, ठीक है। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में अच्छे से कर पाए, अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को किसी भी टाइप से चेंज करे और आप तब भी कर पाओ, तो इसके लिए आपको करना सिंपल सा पड़ेगा। आपको अपने यूनिट 2 का 2.4 यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। पहली बात तो हमारी पास ये हो गई थी। सेकंड क्या दे रखा है? सेकंड यहाँ पे देखो कौन कौन सा फंक्शन दे रखे हैं। देखो पहला वाला फंक्शन हमारे पास दे रखा है, ये क्या दिया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 2 mod x - 1। दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास, जी ऑफ एक्स इक्वल टू में 3x - 10। अब यहाँ पे देखना, ये वाला फंक्शन क्या दिया है, ये मॉड में दे रखा है ना, ये सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो एग्जाम में जरूरी है कि सिंपल यही फंक्शन आए, इसी के जगह पे वो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे सकता है, जैसे साइन कोस टेन कुछ भी दे सकता है, या फिर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे सकता है, या तो वो लॉगरिथम फंक्शन दे सकता है, या तो वो मान लो डिवाइड वाले यानी फ्रैक्शन फंक्शन दे सकता है ना, या फिर वो दे सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी डिवाइड में दे सकता है, मतलब वो किसी भी टाइप के फंक्शन को मिक्स करके दे सकता है। पहली बात, सिंबल कोई सा भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है। फंक्शन वो कोई सा भी दे सकता है, ठीक है। और तीसरा टॉपिक क्या कर सकता है, वो पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछा है इसने, यहाँ पे उसने फॉग पूछा है। क्या पूछा है, फॉग पूछा है। फॉग के जगह पे क्या पूछ सकता है, गॉफ पूछ सकता है ना। यस ये भी पूछ सकते हैं, एफ ओ एफ भी पूछ सकता है। यहाँ पे क्या है, एफ और जी है, यहाँ पे जी ऑफ एफ है, यहाँ पे केवल एफ ऑफ एफ है, ठीक है। या फिर वो जी ओ जी भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। या फिर वो तीन में भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर तीन फंक्शन दे रखे हैं, मान लीजिए अगर तीन फंक्शन दे रखे हैं, यहाँ पे कर देते हैं एक में बच्चों, यहाँ पे एक कॉमा लगा के, अगर एफ ओ और आपका जी एच, मान लो अगर तीन फंक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे तो दो ही फंक्शन की बात थी, कौन कौन सी, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, मान लो एक फंक्शन और इन्होंने ऐड कर दिया यहाँ पे, एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गया, ई एक्स, तब क्या हुआ, तो तीन फंक्शन मिलाकर भी पूछ सकता है, ठीक है। इतनी सी बात है। चौथा वो क्या पूछ सकता है, जैसे एफ ऑफ एक्स है, वो फॉग में किसी की वैल्यू पुट कर सकता है, 2 3 4 5, कुछ भी मर्जी है उसकी। गॉफ है, गॉफ में भी वो कोई सी वैल्यू पुट -4 पुट कर देगा, इसी तरीके से वो किसी की वैल्यू पुट करके भी पूछ सकता है। इनके अलावा और वो कोई चेंजेस नहीं करेगा, और अगर आप चाहते हो इन हर तरीके के चेंजेस आप कर पाओ, तो सिंपल सा एक तरीका हमने आपको पहले ही बोला था, यूनिट 2 का चैप्टर 2 यानी यूनिट 2 का 2.4 कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को अच्छे से कर लीजिएगा। आपके सारे डाउट सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट हो तो आप हमसे वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें सॉल्व करना, अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या दे रखा है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 2 mod x - 1, और आपका जी एक्स क्या दे रखा है, जी ऑफ एक्स 3x - 10, और आपको फॉग की वैल्यू निकाल ली 1 के लिए, क्या वो 12 होगी कि नहीं होगी, वो आपको ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर लिखना भी ऐसे ही जैसे हम आपको बता रहे हैं, या तो ट्रू लिखोगे या तो फॉल्स लिखोगे, इन दोनों में से एक हम अभी मिटा देंगे, ठीक है, पहले समझा देते हैं, ठीक है। पर रीजन में क्या लिखना पड़ेगा, रीजन में या तो आप प्रूफ दोगे, है ना, या तो आप क्या दोगे, काउंटर एग्जाम्पल दोगे। और अभी हम आपको बताएंगे कब काउंटर एग्जाम्पल लिखा जाता है और कब आपको प्रूफ लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है, गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 2 mod में x - 1, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, जी ऑफ एक्स, ये कितना हमारे पास दे रखा है, 3x - 10, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। और पूछा हमसे क्या है, कि आपको बताना है कि जो फॉग 1 की जो वैल्यू दे रखी है, वो आपके पास 12 जो दे रखी है, वो आपकी ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। ये हमें चेक करना है, लिख लीजिए, चेक करना है। लिखने का तरीका आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सॉल्व करें, तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फॉग निकालना, ठीक है। और फॉग का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, इसका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फंक्शन एफ में आपको जी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि हमने इस फॉग एक्स को इस तरीके से कैसे लिखा है, तो आपको बच्चों प्लीज वही करना पड़ेगा, यूनिट 2, ठीक है, 2.4 जो हमने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो स्टार्ट करें, इसका मतलब क्या है पहले देख लो एक मिनट, यहाँ आपको साइड में करके दिखा देते हैं। इसका मतलब है फंक्शन एफ में आपको जी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, जैसे यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, ये देखना, यहाँ अलग से कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना दे रखा था,
ये देखा था हमारे पास 2 और आपका x माइनस 1 का मॉड, और हमारे पास क्या निकालना है हमारे पास, और जी ऑफ एक्स भी क्या दे रखा है ये भी लिख लेते हैं साथ साथ में, 3x माइनस में 10, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, एफ की वैल्यू निकालनी है जी एक्स के लिए, मतलब यहाँ पे एफ के साथ जो एक्स दे रखा है ना उसकी जगह पे क्या पुट करना है आपको, जी एक्स पुट करना है। यहाँ भी जी एक्स पुट कर दोगे और यहाँ भी जी एक्स पुट कर दोगे, करें यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे एफ के बाद एक्स जी एक्स को पुट कर दिया, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 2, और एक्स की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 3x माइनस का 10 और आपका माइनस का 1। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, आराम से देखिएगा। एक सेकंड बच्चों इसे रफ कर दें, थोड़ा यहाँ गंदा सा हो गया शायद, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या दिया था, 2x है ना, मोड में 2x माइनस 1, और जी ऑफ एक्स क्या देखा था 3x माइनस 1। आपको निकालना है एफ में जी एक्स की वैल्यू पुट करना है, यानी एक्स के जगह पे हमने जी एक्स पुट कर दिया, तो यहाँ पर भी एक्स के जगह पे हमने जी एक्स पुट कर दिया। देखो 2 आपका सेम टू सेम लिखा हुआ है, और एक्स के जगह पे 3x माइनस 10 और आपका ये माइनस का 1, तो हमारे पास पूरा आंसर कितना आ गया, 2 के अंदर ये 3x और माइनस 10 और माइनस में माइनस का 11। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, आपको समझाने के लिए हमने बता दिया था एफ ऑफ और आपका जी एक्स कितना हमारे पास दे रखा है। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे कितने जी ऑफ एक्स हमारे पास कितना दे रखा था कि 3x माइनस का 10, देखो हमने यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब f का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स एफ का फंक्शन क्या है, 2 मॉड के अंदर x के जगह पे अब ये आ जाएगा 3x माइनस का 10 और आपका माइनस का 1। इसको ओपन करो, कितना आंसर आएगा 2, ये कितना हो गया 3x माइनस 10 और माइनस 1 कितना हो गया माइनस का 11, यानी ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया, फॉग एक्स का। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, फॉग वन फाइंड करना है ना, तो फॉग वन कैसे हमें फाइंड करोगे, इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, नाउ फॉर x इक्वल टू 1, आपको x इक्वल टू 1 फॉग फाइंड करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, फॉग हमने x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, अब हमारे पास कितना आंसर आएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 था, है ना, ये 2 था, और हमारे पास क्या है 3x माइनस 11, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 3x इंटू एक्स की जगह 1 कर देंगे, माइनस का 1 और आपका मोड, यहाँ पे कितना हमारा आंसर आएगा 2 और आपका 3 माइनस का 11। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 2, और यहाँ पे मोड के देंगे माइनस का 8, तो जब हम मोड हटाएंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 8। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों एक बार है ना, कि मोड के अंदर कोई सी भी वैल्यू हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। डिटेल में समझने के लिए आप चैप्टर में देखिएगा, मान लिया अगर यहाँ पे 2 दे रखा है तो वो किस में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव 2 में, अगर यहाँ पे माइनस 2 दे रखा तब भी वो किस में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव 2 के अंदर ही, अगर यहाँ पे माइनस 8 दे रखा तब भी क्या होगा, पॉजिटिव 8 में कन्वर्ट होगा। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हमारे पास आ गया 16 आ गया, यानी हमारे पास फॉग में 1 की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, और जबकि वहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे फॉग कितना दे रखा था हमारे पास 12। यहाँ पे बोल रखा था कि अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये जी ऑफ एक्स ये, तो क्या फॉग 1 की वैल्यू 12 होगी, यानी ये क्या है फॉल्स हो गया। यहाँ पे लास्ट में लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे हाँ, सिंस fog 1 equal to 16 for given function f of x and g of x, therefore given statement is false statement। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली फाइनल हमारे पास क्या आने वाला है, इसको हम रफ कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे ओनली फॉल्स लिखेंगे, और ये क्या वो प्रूव होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप लोग, फॉल्स लिख दोगे। ठीक है, और कब प्रूफ करते हैं, कब काउंट एग्जांपल, ये बच्चों थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। ठीक है, सारे क्वेश्चन करना, आपको समझ में आ जाएगा, लेक्चर के साथ साथ हम आपको डिटेल में बताते हुए भी चलेंगे कब आप प्रूफ करते हो, कब आप ये काउंटर एग्जांपल करते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 4th पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप हमारे फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक की कंप्लीट थ्योरी
सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट है और जो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है उनका भी सोल्यूशन होगा। उनके सॉल्यूशन से मतलब ये नहीं है कि आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनके क्वेश्चन को सॉल्व करके पीडीएफ बना के दे देंगे, ऐसा नहीं है। बकायदा असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चन होंगे और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनके जो क्वेश्चन होंगे सभी के लेक्चर्स होने वाले हैं। बकायदा सिर्फ सॉल्व करके नहीं देंगे, उनके लेक्चर्स होंगे, क्लासेस भी होंगी। ठीक है। इसके साथ ही आपको आपका सिलेबस और जो आपकी बुक्स है दोनों का पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। और जो आपका सिलेबस है और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जिससे आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ कर अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। और साथ ही आपको जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 1 मंथ बिफोर आपके पूरे कोर्स का एक फास्ट रिवीजन होगा क्रैश कोर्स की फॉर्म में, जिससे कि एग्जाम टाइम में भी कम समय में अपने पूरे कोर्स का अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन किया उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की उसकी भी क्लास होगी आपकी। ठीक है।